हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार, जो कि हम बात कर रहे थे अल्फाबेट के बारे में। लगभग अल्फाबेट के बारे में हमने लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट और माइनस प्लस, यानी जितना भी सब कुछ आता है कि कब जीरो आता है तो क्या करते हैं, माइनस आता है तो क्या करते हैं, एक तरफ से दिया हुआ है दूसरी तरफ से पता करना है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लगभग 7 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट और जीरो, ये जो प्रश्न इससे बनते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे गलती होगा। अब बात करेंगे हम इसके आगे हमें बात करना है, जैसे कि हम कहें आपसे कि कोई नंबर है, कोई क्रम है, ठीक है, कोई क्रम है, ये दिया हुआ है हमारा। 2 व्यक्ति हैं, एक राजा है या राम है और एक आपका यहाँ पे जो खड़ा मोहन है। इन दोनों का स्थान इधर से राम जो है वो तीसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। फिर इधर से ही मोहन का स्थान जो है आपका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना है? 10 है। यानी कि इधर से जो मोहन का स्थान है 10 है। तो इस पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राम और मोहन के बीच में कुल कितने लड़के हैं, या अगर अक्षर रहता तो बनता कि ए और जेड के बीच में कितने लेटर्स हैं, ये कितने अक्षर हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ से आपका क्रम दिया गया है, यानी कि बाएं से तीसरा और फिर बाएं से 10वां, यानी कि बाएं से तीसरा का जो है स्थान वो राम का है और बाएं से 10वां जो स्थान है वो किसका है? मोहन का है, ठीक है ना। किसका है? तो कहेंगे कि मोहन का है। अगर आपसे पूछे कि बताइए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसको गिन लीजिए, पता चल जाएगा कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, गिनिए। तो गिनेंगे तो ये तीसरा स्थान पे था ना, ये राम जी का तीसरा स्थान पे था और ये 10वें स्थान पे है। तो कहेंगे कि इसके बीच में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोग। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो ये जो होगा, हम तो गिनकर सिंपल में बता सकते हैं कि 6 होगा। लेकिन क्या अगर इससे बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए तो क्या आप वहां बता सकेंगे? वहां पे आप तो गिन नहीं पाएंगे कितना है, कितना इसमें नहीं है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि राम का पता है 3, ठीक है, और मोहन का पता है 10, तो वो क्या करते हैं कि 10 में से इस 3 को घटाकर बोल देते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा, जो कि ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा बताते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, हमारा तो इस तरह से गिन लिए तो 6 आया, लेकिन आप जैसा कर रहे हैं शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर ये हमारा गलत होगा। कैसे गलत होगा उसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए कैसे गलत होता है। तो हम कह रहे हैं आपसे कि अगर आप यहाँ से जब इसको गिन रहे हैं राम का स्थान, अगर राम का स्थान आप गिन लिए, चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपने राम का स्थान क्या कर लिया? गिन लिया। फिर राम का स्थान तो गिन लिया, या पहले राम का स्थान नहीं बल्कि पहले ले लेते हैं पूरे का, यानी कि मोहन तक अपने गिन लिया। कितना? तो कहेंगे कि सर 10 हमने गिन लिया। यानी कि इस मोहन तक हमने 10 गिना है, तो इसमें राम भी हमारा क्या है? शामिल है, और मोहन भी हमारा शामिल है। मोहन भी क्या है? हमारा इसमें शामिल है, यानी कि दोनों व्यक्ति जो है इस पर्सन जो है इसमें शामिल है। लेकिन फिर कहेंगे कि सर इसमें से आप 3 निकाल दीजिए, तो 3 निकाल दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे यहाँ से यहाँ तक 10 हमने लिया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि 10 में से 3 को घटाएंगे, तो 3 जब घटाएंगे तो सिर्फ यहाँ से आपका राम जो है यहाँ से हट जाएगा। राम यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन मोहन अभी भी आपका इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि यहाँ पे 10 था ना, तो पहले 10 लिए तो मोहन तो आ गया इसमें, मोहन है ना इसमें, तो कहें कि बिल्कुल है। और हमें पता करना है कि मोहन और राम, अरे भाई जब बीच में निकालना होता है, जब बीच में पता करना होता है कितने व्यक्ति हैं, तो उधर के पर्सन हटा दो और इधर के पर्सन हटा दो, बीच वाला मिल जाएगा हमको। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर अगर 10 पहले ही ले लिए हैं हम, तो इसका मतलब कि मोहन पहले से इसमें आ गया है ना। उसके बाद से राम को फिर हटा रहे हैं 3 लेटर, तो इसका मतलब कि राम का तो काम खत्म हो गया। यहाँ से राम यहाँ से क्या हो गया?
हट गया, लेकिन अभी भी मोहन इसमें क्या है, शामिल है। तो मोहन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर मोहन को हटाने के लिए -1 करेंगे और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप 3 और 1 जानते हैं ना, जोड़ जाता है माइनस वाला, तो 3 1 4 10 में से 4 घटाएंगे कितना माना जाएगा, कहेंगे 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई है आपको, समझ में आई है, ठीक है। नहीं समझ में आई तो फिर एक बार देख लीजिए, हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 तक चले गए ना, तो 10 तक गए का मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक गए, तो इसमें मोहन तो पूरा शामिल है। इसमें ये नहीं है कि मोहन को हम हटाए नहीं है, समझ रहे हैं ना, मोहन को हम हटाए नहीं है, बल्कि मोहन को इसी में हम इंक्लूड किए हैं, शामिल है इसी में। अब इधर से हम राम को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, यानी कि 3 पे आए तो ये राम यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, राम का काम तमाम हो गया, ठीक है। तो अब बचे कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और इस 7 में आपका मोहन भी शामिल है ना। तो मोहन को हमें क्या करना है, हटाना है। अरे भाई 2 पर्सन है, दोनों के बीच में ज्ञात करना है कितने व्यक्ति हैं, तो उन दोनों पर्सन को हटना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल हटना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस मोहन को हटाने के लिए -1 करेंगे, क्योंकि मोहन एक ही है ना, अब ये मत कहना कि मोहन 4 है इसमें, ठीक है, एक ही मोहन है। तो इस मोहन को हटाने के लिए -1 करते हैं और हमारा मान कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का क्रम जो है एक तरफ से दिया रहे, किसी व्यक्ति का क्रम एक तरफ से दिया रहे, तो हमें पता करने के लिए क्या बनाते हैं फॉर्मूला, और उसी को बना देते हैं वो लोग क्या, ट्रिक। क्या बना देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। हालांकि ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होता है भाई। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गया ना, तो ट्रिक क्या अपने आप इतना फास्ट करने लगेंगे ना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे होगा। तो ये कहते हैं कि सर बिगर यानी कि बड़ा, इसको ट्रिक बना देते हैं कि बड़ा माइनस छोटा और -1, ये करते हैं वो लोग। अरे भाई वही हुआ बात, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाकर फिर -1 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा कि उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही बना देते हैं, इसको ट्रिक बना देते हैं। हालांकि ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये ट्रिक डायरेक्ट आपको बता देते तो फिर पूछते कि -1 कहाँ से आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बता पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, मेन मकसद होता है कि अगर वो चीज हम समझ जाते हैं तो क्लियर है कि हमें कहीं पर भी समझने में या कोई पूछे तो हमें बताने में भी दिक्कत नहीं होगा, और हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, यानी कि लंबे समय तक याद रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये मेरा मकसद है कि आपको हर एक चीज वो इतने अच्छे से आ जाए कि आप कभी उसे भूले ना, ठीक है। तो यही होता है कि याद रखिएगा कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाकर -1 करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा, उन 2 व्यक्तियों के बीच में कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया ना। एक तरफ से कोई भी व्यक्ति का क्रम दिया हो, या फिर चाहे बाएं से दिया हो चाहे दाएं से दिया हो, दोनों तरफ से भी दिया रहेगा, तो यही आपको काम करना है। जैसे कि हम कहें आपसे, अगर आपसे हम कहें कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं, तो कहेंगे सर 26 होते हैं, ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक होते हैं, होते हैं ना। अगर हम कह दें कि यदि किसी वर्णमाला में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अगर लेते हैं बाएं से 15वें के बाएं से 15वें के बाएं चौथे लेटर के बीच में, बाएं से 15वें के बाएं चौथे नंबर के बीच में कुल कितने लेटर्स हैं, ठीक है ना, कुल कितने लेटर हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में निकालना है, एक ही तरफ से करना है ना, आपको क्या कहे थे, एक ही तरफ से अगर दिया हो तो क्या करना है, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाकर -1 घटा देना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बीच में, यानी कि बाएं के, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं चौथे लेटर के बीच में कुल कितने अक्षर है, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही काम क्या करना है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला और -1 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि 15 हो गया ये, और -4 और 1 -5, अब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, और इन दोनों व्यक्ति के बीच में जो बैठे हैं वो कितने व्यक्ति हैं, 10 हैं। या लेटर्स कह लीजिए कि लेटर कितना है इसमें, 10 है, ठीक है। अगर यही कहता है कि राइट से 16वें स्थान, ठीक है, राइट से 16वें स्थान के
राइट में, ठीक है ना, यदि किस अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 16वें स्थान के बाएं दाएं दोनों तरफ दाएं ही ले लेते हैं, क्योंकि एक तरफ से क्रमांक निकलना है ना, तो एक ही तरफ से 16वें के दाएं 10वां अक्षर कौन, 10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है ना। तो वही काम फिर देख रहे हैं कि दोनों जगह क्या आ गया, राइट राइट आ गया, तो फिर कहेंगे कि सर वही काम करना है। यानी कि देखिए इसमें आपका पहले 10 या बाद में 16 उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और माइनस से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करना है, तो 16 माइनस 10 और माइनस 1 घटाएंगे तो 16 होगा, और 10 और 1 कितना होगा 11, ये मान आ जाएगा कितना 5। यानी कि इन दोनों के बीच में जो हमारा संख्या है, जो अक्षर है वो कितने हैं आपका, तो कहेंगे कि सर इसके बीच में 5 हमारे अक्षर हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ठीक है ये तो एक तरफ से क्रमांक रहा, इधर से आया फिर उधर से आया, तो इन दोनों के बीच में पता कर लिए कितना हो गया, ठीक है ना, कितना होगा हमारा। अब आगे बात करते हैं इसके, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं कि अगर लेफ्ट से और राइट से आ जाए तब क्या करेंगे, और राइट और लेफ्ट से आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं हम। तो ये तो समझ में आ गया ना कि एक तरफ से दिया रहेगा तो उसको जोड़ना बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, और उसके बाद से -1 करके घटा देंगे, हमारा मान आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसमें कि अगर कोई कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, या उससे पहले एक समझ लीजिए, जैसे कि ये आ गया, ये कुछ है नंबर, फिर इस नंबर पे चलते हैं, उसके बाद से वर्णमाला पे खुद अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर कह दे कि रवि का स्थान जो है बाएं से तीसरा है, रवि का स्थान बाएं से किस नंबर का है, तीसरा है, और दाएं से मोहन का स्थान जो है, दाएं से मोहन का स्थान जो है चौथा है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, यहाँ 1 2 3 और 4। अब आपसे पूछे कि ये लेफ्ट से हो गया और ये राइट से हो गया, लेफ्ट से ये 3 हो गया, ये राइट से आपका 4 हो गया, तो इसके बीच में पूछा जाए कि इसके बीच में आपके कुल कितने लेटर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलिए क्या होगा भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, राइट से दे दिया है, लेफ्ट से दे दिया है, इसका मतलब कि यहाँ से इसको पूरा खत्म कर दीजिए, इसको पूरा खत्म कर दीजिए, और जो यहाँ से यहाँ तक दिया है इसको पूरा खत्म कर दीजिए, और बीच का जो लेटर होगा वही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 और 4 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे, तो कहेंगे कि सर 4 लेटर होंगे। कितने लेटर होंगे, 4 लेटर होंगे। समझ रहे हैं ना। तो आपको समझ में आया कि 4 लेटर ये कैसे आया है। यानी कि पहले वाले और अंतिम वाले के अगर पूरा हमको पता है, पूरा अगर हमको पता है, जैसे कि मान चलिए इसको गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, पूरे लेटर कितने हैं 11। तो आपने तो इसको लाइन वाइज खास कर ऐसे करके निकाला है, आपने गिन कर निकाला है। क्या आपको गिनने के लिए टाइम मिलेगा कहीं पे, नहीं मिलेगा भाई, गिनने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। अब इस तरह से लकीर खींचोगे, एबीसीडी लिखोगे जेड में, फिर इधर से 4 गिनोगे, फिर उधर से 3 गिनोगे, उसके बाद से पता करोगे कि कितना होगा, नहीं ऐसे पता नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करो कि टोटल तो पता होगा कि हमको कितने अक्षर हैं, ये तो पता होगा ना भाई, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, ये तो याद होना चाहिए ना कि 26 लेटर होते हैं। बिल्कुल भैया, काहे नहीं याद है, याद तो भैया है, ठीक है। तो 26 लेटर होते हैं, तो इसमें 11 पूरा है। तो आप क्या कीजिए कि इस 3 और इस 4 को जोड़ दीजिए और 11 में से आप घटा दीजिए, आपका मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरह निकालो ना, क्या गिनने की जरूरत है, नहीं, ये हम इसलिए किए थे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच में पर्सन को बताना होता है तो उन दोनों व्यक्तियों को रिमूव कर दे और जितना बीच में बच गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एक एग्जांपल पे ये हम लिए थे। अब प्रश्न में कैसा बनेगा, तो प्रश्न ऐसे बनेगा, ध्यान रखिए, कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से 6वें के बीच में कुल कितने लेटर होंगे। ध्यान रखना, यदि बाएं से 10वें तथा दाएं से 6वें लेटर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है, हमने भी बताया ना क्या करना है। जब लेफ्ट से और राइट से पता हो तो इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से क्या कर दो, घटा दो, यानी कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। समझ रहे हैं ना।
टोटल में से लेफ्ट और राइट को क्या कर देना है, घटा देना है, हमारा पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने लेटर मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये करेंगे क्या, तो कहेंगे सर टोटल हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होता है लेटर, और माइनस लेफ्ट से दिया है, जिधर से भी दिया हो भाई जोड़ना है ना, तो सीधा सीधा जोड़ दो इसको, यानी कि 26 माइनस 16 और मान आ जाएगा हमारा 10, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आया है समझ में आपको? मुझे आशा है कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये क्लियर समझ में आया है ना भाई? तो क्या एक देंगे तो आप सवाल हल कर लेंगे ना उसको? कहेंगे बिल्कुल सर, काहे नहीं हल करेंगे, जरूर हल करेंगे। ठीक है, हम भाग थोड़े रहे। हाँ भाई पता है भागोगे नहीं। चलो यहाँ पे देखो, यदि दाएं से 10वें, दाएं से यहाँ पे 15वें एवं बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? ठीक है ना, यानी कि दाएं से का मतलब कि राइट से 15वें और बाएं से का मतलब लेफ्ट से कितना, 8वें के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो क्या करना है, तो आपको कहे थे कि टोटल लिखिए, टोटल का मतलब क्या, तो कहेंगे सर 26, और 26 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, यानी कि 15 प्लस 8, यानी कि ये हो जाएगा 26 माइनस 15 कितना होता है, तो कहेंगे सर 23 होता है। 15 5 20 और 3 23, और 23 26 में से 23 घटा दीजिए, हमारा 3, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया है ना कि ये 3 कहाँ से आया? तो जब भी अगर एक तरफ से क्रमांक दिया रहा है, अगले तरफ से दिया रहा है, अब थोड़ा सा बात आती है, तो ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आपका एक प्रश्न के बारे में। वो प्रश्न कौन सा है? कोई कहेंगे कि सर अगर 26 से अधिक आता है जोड़ने पर तब क्या करेंगे? हाँ भाई, एक बात यहाँ पे आती है कि अगर 26 से अधिक होगा तब हम क्या करेंगे। 26 से अधिक होगा तब हम क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए भी बहुत आसान तरीका होता है, अपना अपना है हल करने का। चलिए देखते हैं इसको। तो अगर अधिक आ जाए तब क्या करना है? अगर मान के चलिए, अगर लेफ्ट से हमने कह दिया 15वें और फिर राइट से कह दिया 17वें के बीच में कुल कितने लेटर है, तो आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो भाई उस गड़बड़ी को ठीक करना पड़ेगा ना। चलो हम ठीक करते हैं, देखिए कैसे। आप जानते हो कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं ना। तो सर जी ने बताया था क्या कि 26 लिखो भाई और इन दोनों को जोड़कर घटा दो, तो 7 5 12 का 2, 1 1 2 और 1 3, यहाँ पे तो 32 आ गया भाई। अब क्या करेंगे? अब ये होगा नहीं हमारा। अब 26 लेटर में 32 कहाँ से आ जाएंगे, और उसके बीच में कहाँ से हम निकाल पाएंगे? नहीं ना निकाल पाएंगे भाई, कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है आपको हमने बताया था, याद रखिए, याद करिए उस दिन जिस दिन आप और हम मिले थे। समझ रहे हैं ना? अरे जिस दिन आप और हम मिले थे का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, अरे जिस दिन हमने बताया था कि लेफ्ट से अगर दिया है तो आपको राइट से पता करने के लिए कैसे करते हैं, याद आया होगा शायद। तो देखिए, अगर लेफ्ट से 15वें हमको पता है और ये देख जोड़ने पर आ रहा है 32 या 26 से अधिक आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए कि किसी एक लेटर को एक ही साइड से निकाल लीजिए भाई। किसी एक लेटर को एक ही साइड से निकाल लीजिए, यानी कि अगर लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट को ऐसे ही रखिए। सिंपल है, दोनों तरीका बताएंगे। अगर लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट से रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इस राइट से ये जो दिया है आप इसी को लेफ्ट में बदल दीजिए। अब आप वहां से एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आपका उन दोनों के बीच में लेटर कितना होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए कैसे। तो कहेंगे कि सर अगर लेफ्ट से हमको इसको निकालना है, पहले से लेफ्ट से ये 15 है, अस्थाई रहेगा, डोंट टच, ठीक है ना। उसके बाद से राइट से 17 है, तो इसको हमें लेफ्ट से बदलना है, बताए थे, याद रखिए। फिर उस दिन यानी कि 27 में से 17 घटा देंगे तो हमारा मान कुछ 10 आ जाएगा। आइए 10 किधर से होगा? लेफ्ट से होगा भाई। 27 में से जब भी 17 घटाते हो ना, या जो दिया रहता है राइट से दिया है तो लेफ्ट वाला आता है, लेफ्ट वाला दिया होता है राइट से आता है, नहीं आता है तो फिर भी पीछे जाइए, वीडियो पीछे देखिए, आपको समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? आया तक पूरा अच्छे से समझ में आया ना? क्लियर? ठीक है, तो ये जो होगा आपका 10 होगा, और यहाँ से लेफ्ट से मिला, यानी लेफ्ट से फिर मिल गया आपको 10,
आप तो कहेंगे कि सर इतना आसान हो गया, आप चुटकियों में ऐसे उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं हम। तो कहेंगे कि सर अब तो एक ही तरफ से दोनों का तो क्रमांक आ गया ना। अरे भाई अब एक ही तरफ से आ गया है, एक ही तरफ से आया है, एक ही तरफ से आया है ना, एक ही तरफ से। तो ये जब एक ही तरफ से आया है तो क्या कहे हैं कि सर कहे हैं कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला और -1 घटा दो, हमारे बीच का लेटर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो निकाल लीजिए यहाँ से। तो 15 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, अब 15 में से 11 घटाओ 4 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर मौजूद हैं भाई, तो कहेंगे 4 लेटर मौजूद है सर। कितने लेटर मौजूद है 4 लेटर। आया समझ में? बिल्कुल एकदम क्लियर 100%। 26 से जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा ही करना है डायरेक्ट, डोंट एनी थिंकिंग, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, गलती होगा तो भाई उतना तो चलता है। चलो ये रीजनिंग क्या है ना मास्टर। चलिए समझ में आया पूरा आपको कि 4 कहां से आया। एक बार और एक सवाल लेते हैं, उसके बाद से आपको कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फिर कहिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमने बताया कि क्या कि यदि लेफ्ट से 18वें नंबर और राइट से 15वें नंबर के बीच कितने लेटर होंगे। बहुत लोग देखकर तो उनका होश ही उड़ जाएगा, कैसे पता करेंगे भाई कि इसके बीच में होगा। तो हमने बताया कि लेफ्ट और राइट आएगा तो आपको जोड़कर घटाना है। पर भाई एक चीज ध्यान रखना, जोड़ लेना पहले। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे कि सर यहाँ पे 18 यहाँ पे 15, तो जोड़ेंगे तो हमारा कुछ 26 से अधिक होगा भाई। 26 से क्या होगा तो कहेंगे सर 26 से अधिक होगा। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक को बदल लो भाई, किसी एक को बदल लो, चाहे राइट को बदलो चाहे लेफ्ट को बदलो। हमें बीच का पता करना है ना कि बीच में कितने पर्सन हैं या बीच में कितने लेटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इस 15 को और या तो राइट से बदल लो या लेफ्ट से बदल लो। तो फिर वही काम करते हैं, एक बार लेफ्ट से बदलेंगे फिर राइट से बदलेंगे, दोनों तरीका बताएंगे। तो लेफ्ट वाला है इसको ऐसे ही रखिए, इसको कहेंगे सर इसको हमें लेफ्ट से बदलना है। किधर से बदलना है, इसको लेफ्ट से बदलना है। तो 27 में से 15 घटा देंगे, ये लेफ्ट से हो जाएगा, यानी कि 27 में से 15 घटाएंगे तो 1 और यहाँ कितना बचेगा 2, यानी कि ये लेफ्ट से आ गया कितना 12 नंबर आ गया ना। तो अब इसके बीच में पता करना है कितना हमारा आंसर होगा। तो क्या बताए थे कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला -1 घटा दो, यानी कि बिगर 1 माइनस स्मॉल 1 -1 इक्वल बिटवीन 2 लेटर्स, यानी कि 2 लेटर के बीच में कितने हमारे मान आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 18 -12 और जोड़ेंगे कितना होगा 13 और घटा दीजिए 13, 18 में से 13 जाएगा 5 और 5 ही आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में। तो हमने लेफ्ट पे बदला था ना तो 5 आया, क्या राइट से बदलेंगे तो 5 नहीं आएगा। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आएगा, चलिए बदल कर दिखाते हैं। देखिए हम राइट से बदलते हैं, 5 आया ना, याद रखिएगा। कहेंगे कि सर अब इसको आप राइट वाला जो है उसको वैसे ही रखिए। चलिए भाई राइट वाला हम वैसे ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसको लेफ्ट से बदलिए सर, तो इसको लेफ्ट से बदलेंगे, इसको लेफ्ट वाला है ना तो इसको भी राइट करना पड़ेगा ना भाई, एक राइट तो है, इसको राइट से बदलना है। तो कहेंगे कि सर वही 27 में से 18 घटा दीजिए और हमारा मान आ जाएगा कितना, तो कहेंगे 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि 9 ही आएगा, 9 ही आएगा ना। तो 9 आएगा, यानी कि किधर से आया तो राइट से सर 9 आया। तो वही काम करना है क्या, बिगर 1 यानी कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला और -1 घटाएंगे तो अभी मान कितना आएगा भाई 5 आएगा। कहेंगे सर डायरेक्ट लिख दे कैसे होगा, अरे भाई 15 और 9 1 10 होगा ना, तो 5 नहीं आ जाएगा। तो एक तरफ से करिए चाहे दोनों तरफ से करिए। अगर आपका 26 लेटर आता है तब, ठीक है ना, कितना लेटर आता है तो 26 लेटर आता है या 26 से अधिक आता है तो बस आप यही काम कीजिए। 26 से जब भी अधिक आएगा तो यही काम करना है। और 26 आ जाएगा तो घट कर 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसके बीच में कोई लेटर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर कहें ए है या बी है तो कहेंगे इसके बीच में बताओ कितना लेटर है, अरे भाई कहाँ लेटर है, ए के बाद बी एन आता है। अब ए के बाद से यहाँ पे जेड थोड़े आ जाएगा, बीच में नहीं ना आएगा। तो वही बात आती है कि कभी कभी 0 भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। अरे उसके बीच में ज्ञात करना होता है तो कभी कभी 0 नहीं आता है। अरे हम यहाँ खड़े, एक व्यक्ति वहां खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा नहीं है, इसका मतलब वहां शून्य है, कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो यही दिक्कत, यही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। हमको लगता है कि वीडियो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे करके हल करेंगे यार, एकदम जैसे कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या आप अकेले पढ़कर बोर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज यार
इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे तरीके से देखना, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसके 7 पार्ट हो चुके हैं, ये 8वां लगभग पार्ट है। ठीक है, और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको छूट जाए तो फिर मुझसे कहना कि सर आपने ये कंसेप्ट नहीं बताया था और ये प्रश्न हमारा क्या हो गया, छूट गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।